नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल अनंत हिंदी में। अगर आप समझते हैं कि हिंदी साहित्य का इतिहास सिर्फ आचार्य रामचंद्र शुक्ल से शुरू होता है, तो शायद आप पूरी कहानी नहीं जानते। शुक्ल जी से पहले भी कई विद्वान ऐसे हुए हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य को इतिहास के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया था। आखिर वे कौन थे? उन्होंने कौन-कौन सी रचनाएं लिखी ताकि हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा जा सके? आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे और पढ़ेंगे उन सभी रचनाओं के बारे में। तो इस कड़ी में जो हमारी पहली रचना है, वो है इस्तवार द La literature हिंदुई ए हिंदुस्तानी। तो ये है हमारी आज की पहली रचना। तो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने में इस रचना का एक अपनी बड़ी भूमिका रही है। ये जो रचना है ये कोई हिंदी की रचना नहीं थी और इसे लिखने वाले भी थे जो कोई हिंदी के विद्वान नहीं थे। इसके जो रचनाकार हैं इसे किसने लिखा? इसके रचनाकार हैं गार्सा दातासी। ये कौन थे? ये एक फ्रांस के एक विद्वान थे। तो सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का जो सबसे पहला प्रयास किया था वो इन्हीं विद्वान ने यानी गासदा दासी ने किया था। ये जो इनकी रचना थी ये हिंदी भाषा में ना होकर किस भाषा में थी? ये फ्रेंच भाषा में थी। फ्रेंच भाषा में लिखी गई थी। और इस जो ये रचना है इसको लिखने में उन्होंने कौन सी पद्धति का प्रयोग किया था? इसमें उन्होंने वर्णानुक्रम। इतिहास लिखने की कौन-कौन सी पद्धतियाँ होती हैं ये हम पढ़ चुके हैं। तो इन्होंने इसको लिखने के लिए वर्णानुक्रम यानी अल्फाबेटिकल जो ऑर्डर होते हैं यानी सीरीज़ से ए, बी, सी, डी जैसे होता है ऐसे ही ऐसे करके हिंदी में भी जो शब्दकोश होता है उसके अनुसार उन्होंने इसे लिखने का प्रयास किया था। ये जो रचना है अब आपसे एग्जाम में इससे संबंधित क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ये रचना है इस्तवार द ला लिटरेट्यूर एंड हिंदुस्तानी, क्या इसमें किसी हिंदी के पहले कवि का उल्लेख किया गया है? तो आपका आंसर क्या होगा? आपको लगेगा कि ये हिंदी साहित्य का इतिहास है, तो इसमें ज़रूर हिंदी के पहले कवि का उल्लेख तो मिलेगा ही नहीं। तो आपका वो क्वेश्चन जो आंसर है वो आपका गलत हो जाएगा और आपके मार्क्स वहीं पर कट जाएँगे। इस रचना में हिंदी के पहले कवि का उल्लेख नहीं किया गया है। उल्लेख इसमें नहीं है। जो इसका प्रकाशन है यानी इसे पब्लिश किसने किया था? कहाँ पर इसे किया गया था? इसका जो प्रकाशन था वो किया था द ओरिएंटल कमिटी आयरलैंड। तो इस कमेटी ने द ओरिएंटल कमेटी ऑफ आयरलैंड ने इस रचना का प्रकाशन किया था। अब जो गासादात आसी थे उन्होंने इसमें हिंदी साहित्य का इतिहास तो लिखा लेकिन उन्होंने इसमें क्या नहीं किया? काल विभाजन का प्रयास नहीं किया। यानी उन्होंने ये नहीं बताया कि जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसमें कितने काल थे, उनका विभाजन किस तरह से किया जाता है, इसमें ऐसा कोई भी उल्लेख नहीं किया गया है। तो ये क्या है? ये इस रचना की एक सबसे बड़ी कमी आप कह सकते हैं। इसके अलावा जो है इसे हिंदी साहित्य का ये प्रथम ग्रंथ मानी जाती है। ये जो पुस्तक है, रचना है, ये क्या है? हिंदी साहित्य का प्रथम ग्रंथ इसे कहा गया है। और जो हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, आचार्य शुक्ल ने इस रचना को क्या कहा है? इसे कहा है वृत्त संग्रह। तो ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो गार्सादास दासी की रचना है इस्तवार दल्ला लिटरेच्यूर हिंदुस्तानी, उसे क्या नाम दिया है? तो आपका आंसर होगा वृत्त संग्रह। अब इसके बाद इसमें जो है इसमें 738 रचनाकारों का वर्णन किया गया है। रचनाकारों का इसमें वर्णन है। लेकिन इन 738 में से हिंदी के कितने हैं? हिंदी के केवल 72 रचनाकार ही इस रचना में देखने को हमें मिलते हैं। अब कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इस रचना के कि जो प्रयाग यूनिवर्सिटी है, प्रयाग विश्वविद्यालय, प्रयाग विश्वविद्यालय में एक प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर थे, उनका नाम क्या था? डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय।
तो ये जो प्रोफेसर थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने 1953 में 1953 में इस ग्रंथ का, यानी किस ग्रंथ का, जो गासा दातासी की रचना है, इस्तवार ला लिटरेचर एन दुई ए हिंदुस्तानी, 1953 में इसका हिंदी में अनुवाद किया, हिंदी में अनुवाद किया। और इस जो ये जो हिंदी में अनुदित रचना थी, इसका नाम क्या रखा उन्होंने, हिंदुई साहित्य का इतिहास। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने इस रचना का हिंदी में अनुवाद किया और उसका नाम रखा उन्होंने हिंदुई साहित्य का इतिहास। इसके अलावा यही जो ग्रंथ है, इसका 1848 में एक मौलवी थे, मौलवी करीमुद्दीन, करीमुद्दीन और इनके एक सहयोगी थे वाई एफ पैलम, इन दोनों ने, यानी मौलवी करीमुद्दीन और वाई एफ पैलम ने इसका अनुवाद किया उर्दू में, उर्दू में अनुवाद किया। और इसे नाम क्या दिया गया, इसे नाम दिया गया तबकात उ शशुआरा, एक ये, और दूसरा नाम इसे दिया गया तजकिरा ई शशुआरा। तो इस बुक का, इस ग्रंथ का, गाशा दासी के ग्रंथ का उर्दू भाषा में अनुवाद करके जो मौलवी करीमुद्दीन थे और वाई एफ पैलम थे, इन्होंने इसे तबकात उ शशवरा और तबकात उ शशवरा ई हिंदी, ई हिंदी, ये इसका पूरा नाम है। तो इस नाम से उन्होंने इसका हिंदी में अनुवाद किया। तो ये थी हमारा हिंदी का जो पहला इतिहास ग्रंथ है, जिसे लिखा एक फ्रेंच विद्वान गाशा दाताशी ने। और हिंदी साहित्य का इतिहास होने के बावजूद ये हिंदी में ना होकर ये कौन सी भाषा में थी, ये हिंदी भाषा में ये लिखी गई थी। और इससे संबंधित जो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो सभी मैंने आपको बता दिए हैं। अब जो दूसरी हमारी रचना है, दूसरी हमारी रचना है वो है शिव सिंह सरोज। जो शिव सिंह सरोज रचना है, इसके जो रचनाकार हैं वो है ठाकुर शिव सिंह सेंगर, शिव सिंह सेंगर, ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने इसकी रचना की थी। और इसका प्रकाशन कहाँ पर हुआ था, ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि प्रकाशन कहाँ पर हुआ, इसके लेखक कौन, इसके रचनाकार कौन थे, कब प्रकाशित हुई, ये सभी जो क्वेश्चन है, भले ही आपके जो टीजीटी टीजीटी के एग्जाम है उनमें नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन जो भी बच्चे यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं और उनका सब्जेक्ट हिंदी है, तो वहाँ पर ये ऐसे क्वेश्चन आपसे डेफिनेटली आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इसका जो प्रकाशन था वो 1878 में किया, नवल किशोर प्रेस, नवल किशोर प्रेस लखनऊ में इसको 1878 में से प्रकाशित किया था। जो इसका संशोधित प्रकाशन था, यानी जो पहला प्रकाशन था उसमें कुछ संशोधन किए गए, कुछ अमेंडमेंट किए गए, कुछ बदलाव किए गए और फिर उसे प्रकाशित किया गया। और फिर 10 साल बाद, यानी 1800 सॉरी उसके 5 साल बाद 1883 में, 1883 में नवल किशोर प्रेस लखनऊ से ही इसका संशोधित प्रकाशन किया गया। इसमें कौन सी पद्धति का प्रयोग किया गया है, तो इसमें भी हमारी जो वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया गया है। वर्णानुक्रम पद्धति क्या होती है, जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रचनाकारों के जो नाम है उससे उनका परिचय किया गया है। इस रचना में लगभग 1003 रचनाकारों का वर्णन किया गया है। और जो ये 1003 रचनाकार हैं, ये प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी भाषा के थे। और इसमें भी काल विभाजन का प्रयास जो शिव सिंह सेंगर थे उन्होंने नहीं किया, काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया। तो ये थी हमारी दूसरी रचना शिव सिंह सरोज। अब इसके बाद जो तीसरा हमारा ग्रंथ है इतिहास लेखन की परंपरा में, वो हमारा है द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान।
इस रचना से आपके क्या क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में? तो सबसे पहले क्या बन सकता है कि भाई इसके रचनाकार कौन थे, इसे किस पद्धति में लिखा गया, और इसकी भाषा क्या थी, इसका प्रकाशन कब और कहाँ पर हुआ। तो ये सभी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो जो इसके रचनाकार थे वो थे जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने ये पुस्तक लिखी थी, और इसमें कौन सी पद्धति का प्रयोग उन्होंने किया? उन्होंने इसमें कालानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया। यानी जो रचनाकार थे उनकी जन्म तिथि के अनुसार उन्होंने रचनाकारों का वर्णन किया है। इसकी भाषा कौन सी थी? इसकी भाषा थी अंग्रेजी या इंग्लिश। और इसका प्रकाशन कहाँ पर हुआ? इसका प्रकाशन किया द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। तो इस सोसाइटी ने 1888 में इसका प्रकाशन किया। और ये कैसे प्रकाशित किया था? ये पत्रिका के विशेषांक के रूप में, यानी एक विशेष पत्रिका में एक कोई विशेष अंक था, वहां पर इसका सबसे पहले उल्लेख किया गया था, पत्रिका के विशेषांक के रूप में। तो ये तो था कि भाई जो द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल थी उसने एक पत्रिका के विशेष अंक के रूप में 1888 में इसका प्रकाशन किया। लेकिन अब अगर हम बात करें कि पुस्तक के रूप में इसका प्रकाशन कब हुआ, पुस्तक के रूप में प्रकाशन, ये दो अलग अलग क्वेश्चन हो जाते हैं। तो इसका प्रकाशन हुआ 1889 में, और वही द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ने इसका प्रकाशन किया। इसमें कितने रचनाकारों का प्रयोग है? इसमें 952 रचनाकारों के का वर्णन इसमें किया गया है। और जो ये सभी 952 रचनाकार थे ये सभी कौन सी भाषा के थे? ये सभी हिंदी के थे। और सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है इस रचना के बारे में वो ये है कि जो कालानुक्रम पद्धति में हिंदी साहित्य का ये प्रथम ग्रंथ है। तो अब आपके पास दो क्वेश्चन हो जाते हैं कि एक तो आपसे पूछा जा सकता है कि ओवरऑल जो हिंदी साहित्य का प्रथम ग्रंथ है वो कौन सा है, और दूसरा हो जाता है कि कालानुक्रम पद्धति में हिंदी साहित्य का प्रथम ग्रंथ कौन सा है। तो पहला जो क्वेश्चन है आपका, पहला जो प्रश्न है उसका उत्तर आपका होगा तो गाशा दत्ताशी की रचना इस्तवार द ला लिटरेट्यूर इंदुई ए हिंदुस्तानी। और जो दूसरा कालानुक्रम पद्धति में हिंदी साहित्य का प्रथम ग्रंथ है इसका आपका आंसर होगा जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन की रचना द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। तो ये दोनों ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो जो ये रचना है इस रचना में कुल 12 अध्याय हैं। कुल कितने अध्याय हैं इसमें? कुल 12 यहाँ पर अध्याय दिए गए हैं। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, इसे आप कैसे बांट सकते हैं? इसमें आप कह सकते हैं इसमें 11 युग हैं, 12 में से जो 11 है उन्हें युग कहा गया है, और जो एक है उसे तो 12 अध्याय में है, 11 युग है, और एक आपका क्या है? अध्याय है। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब जो ये 12 अध्याय हैं या 11 युग है ये कौन कौन से हैं? ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके नाम ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला है, जो पहला युग है उसे कहा गया है चारण काल। दूसरा 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण, यानी वो समय जहाँ पर जिसमें भारत में धार्मिक पुनर्जागरण शुरू हुआ था वो। तीसरा जायसी की प्रेम कविता। चौथा जो युग है उसे कहा गया है ब्रज का कृष्ण संप्रदाय। पांचवा युग है मुगल दरबार। फिर उसके बाद आपका आता है तुलसीदास। ये सभी युग के नाम हैं जो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने अपनी रचना में, जिन 12 अध्याय पे मैंने अभी बात की उनके नाम उन्होंने ये रखे हैं। तुलसीदास के बाद आता है रीति काव्य। फिर
तुलसीदास के अन्य परवर्ती कवि यानी तुलसीदास के बाद जो कवि हुए हैं उनका वर्णन। तुलसीदास के अन्य परवर्ती कवि। फिर फिर आता है महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। जो 10वां युग है वो है कंपनी के शासन में हिंदुस्तान। और फिर जो 11वां अध्याय है आपका वो है 18वीं शताब्दी का हिंदुस्तान। और जो आपका 12वां अध्याय है उसे कहा गया है विविध। तो इस तरह से ये 11 अध्याय प्लस एक 11 युग प्लस एक अध्याय जॉर्ज अब्राहम ग्रेशम ने अपनी रचना में लिखे हैं। तो अब नेक्स्ट जो ग्रंथ है हिंदी साहित्य का जो ग्रंथ है वो है मिश्र बंधु विनोद। इसके रचनाकार कौन थे, इसमें कौन सी पद्धति का प्रयोग किया गया, और इसमें कुल रचनाकार कितने हैं, मतलब कितने रचनाकारों का इसमें उल्लेख किया गया है, और इसमें कितने भाग है या कितने अध्याय इसमें है। तो इसके जो रचनाकार हैं वो है मिश्र बंधु। मिश्र बंधुओं ने इसे लिखा था, और मिश्र बंधुओं के अगर आपसे नाम पूछे जाए तो वो क्या होंगे, वो होंगे श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, और तीसरे हैं गणेश बिहारी। तो इन तीनों भाइयों ने, इन्हें मिश्र बंधु कहा जाता था, इन तीनों भाइयों ने मिश्र बंधु विनोद की रचना की थी। इसमें कौन सी पद्धति का प्रयोग किया गया है, इसमें भी कालानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया गया है। कुल रचनाकारों की बात करें तो इसमें 4,591 या फिर आप कह सकते हैं लगभग 5,000, लगभग 5,000 रचनाकारों का इस रचना में उल्लेख किया गया है। और भागों की यानी अध्यायों की हम बात करें तो इसमें इसके 4 भाग हैं। और इनका जो विभाजन है वो कैसे होता है, जो प्रथम 3 भाग हैं, प्रथम 3 भाग हैं, जो इनका प्रकाशन हुआ, प्रथम 3 भागों का प्रकाशन हुआ 1913 में। और जो आखिरी का चौथा भाग है, चौथा भाग, इसका प्रकाशन कब हुआ, इसका प्रकाशन हुआ 1934 में। तो ये थी हमारी मिश्र बंधु विनोद। आगे और भी हमारी कई रचनाएं बची हुई हैं जिन्हें हम आगे की आने वाली क्लासेस में पूरा करने का कोशिश करेंगे। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर उसके लिए आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम ग्रुप आप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। और हाँ, वीडियो आपको कैसा लगा वो भी जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।